सभी माताओं को, सभी बेटियों को मातृ दिवस की, सभी बहन भाइयों को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं मातृ दिवस पर एक बहुत गहरी बात आपको बताना चाहती हूँ, स्पेशली लड़कियों को। हम जब खाना, हमारी माँ जब हम बड़े होते हैं तो हमें रोटियाँ बनाना सिखाती है। आपने कभी सोचा है कि वो क्यों कहती है कि एक बार में आप 4 रोटियाँ पचाइए? आज तक शायद नहीं हम समझे होंगे कि 4 रोटियां एक साथ क्यों पचाई जाती हैं, क्यों बनाने का तरीका बताया जाता है। देखिए, बहुत गहरी बात उसमें छिपी है। क्या वो बताती है कि एक साथ 4 रोटियां बनाएंगे, एक ही आटे से 4 रोटियां जब हम बेलते हैं, सेकते हैं, तो आप ध्यान देना वो चारों रोटियां 4 तरह की बनती हैं। यानी कि उन पे स्पॉट्स सेकने पर कितनी भी ध्यान से सेकोगे अलग अलग आएंगे। वो बताना चाहती है कि जब ये 4 रोटियां आप अपने ससुराल के 4 लोगों को खिलाएंगे तो ये एक ही आटे से बनी है, फिर भी 4 लोगों का ओपिनियन इन रोटी के बारे में अलग अलग होगा। 4 तरह की बनेंगी, आप फिर भी उनको क्या करते हैं, हर रोटी को जब हम देखते हैं ना, कई बार कोई जल जाती है थोड़ी सी, कोई वैसी रह जाती है, लेकिन फिर भी वो क्या सिखाती है सेकने के बाद में? पहला तो उसने 4 रोटियां आपको सिखाया कि एक साथ बनाओ, दूसरी बात 4 लोगों का पेट भी भरेगा। फिर हम क्या, दूसरी चीज़ वो हमें सिखाती है कि इस पर घी चिपड़ना है। फिर घी चिपड़ने के बाद रोटियों को हमेशा एक साथ, यानी कि घी की तरफ से लगाकर क्यों रखा जाता है टिफ़िन में? यानी कि जो 4 तरह के लोगों ने ससुराल में आपको 4 बातें बोली, उन रोटियों के बारे में किसी ने तारीफ़ की होगी, किसी ने बुराई भी की होगी, किसी ने कहा होगा हल्की है, किसी ने कहा मोटी है, लेकिन उन सब बुराइयों को आपको संजो के एक साथ रखना है, ताकि जिस तरह घी की खुशबू बाहर ना जाने पाए या फिर रोटियां आपस में चिपकी रहें, यानी कि घर से बाहर आपकी बात बाहर ना जाए। आपको फिर भी उन रोटियों की की तरह ही 4 तरह की बातें सुनने के बाद भी उनको संजोकर अपने तक ही सीमित रखना है और कोशिश करना है जिस तरह हम रोटियों को संभाल कर टिफ़िन में रखते हैं, उन्हें आपस में चिपका कर, उसी तरह हम अपने चारों रिश्तों को, जिन जिन को हम ये खिला रहे हैं, अपने 4 तरह के जो ससुराल में रिश्ते हैं, उनको भी हम संजो के, संभाल के अपने घर में ही बंद करके रखें, अपने दिल में ही बंद करके रखें। कितनी महत्वपूर्ण बात होती है। तो इसी तरह 4 शख्स थोड़ी ना, 4 शख्स अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जबकि ससुराल में एक ही खून के लोग होते हैं। बाकी हमारे खून का तो नहीं होता ना कोई। जिस तरह रोटी एक ही आटे की बनती हुई भी 4 तरह की हो सकती है, इसी तरह ससुराल में भी 4 तरह के लोग होंगे, 4 तरह की बातें करेंगे और आपको उनका पेट भी भरना है और उनको संजो के भी रखना है। वाह, क्या सीख है ये! हम उसकी तह तक नहीं जाते। ये हमारी संस्कृति, ये हमारी माँ है। मेरी माँ को, जिसने मुझे ये संस्कार दिए, सबकी माँ को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।